आज गणतंत्र के दिन लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लें और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें और देश के प्रति समर्पित रहें। यही आज का हमें गणतंत्र सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये राजनीति से, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए सब लोग प्रयास करेंगे। जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था, देश के प्रधानमंत्री उस सपने को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। 2047 तक भारत को दुनिया के पहले नक्शे पर ले जाने का काम है। 75 साल से हम गणतंत्र दिवस के उस संविधान की आयतों पर पालन करते आ रहे हैं, नई उपलब्धियों को विश्व पटल पर प्राप्त किया है। आज हम प्रयास करें युवा वर्ग के नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उस संविधान की आयतों पर चलते रहें। गणतंत्र दिवस लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए काम करते हैं, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं है। और मैं पुनः आपसे, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ रुड़की की समस्त जनता से कि गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। देखिए, आज हम हैं बीटीगंज में और बीटीगंज में ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस को लेकर के वो हो रहा है। यहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग मौजूद हैं उन लोगों से हम चर्चा करेंगे और गणतंत्र दिवस को लेकर के सबकी शुभकामनाएं ही ऑलमोस्ट जाती हैं। सर, गणतंत्र दिवस को लेकर के दो शब्द। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज हमारा गणतंत्र 75वां गणतंत्र है और मैं चाहता हूं कि आज गणतंत्र के दिन लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लें और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें और देश के प्रति समर्पित रहें। यही आज का हमें गणतंत्र सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत का संकल्प आज हम लेंगे तो निश्चित रूप से देश विकसित बनेगा और आगे बढ़ेगा और हम सब लोग जब हिस्सेदारी होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। भाजपा के लिए ये गणतंत्र दिवस क्या कितना अलग है, कैसे अलग है? देखिए, अलग नहीं है, गणतंत्र सबके लिए, पूरे देश के लिए, सभी पार्टियों के लिए, सभी लोगों के लिए। तो देश सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट, बाकी सब चीज़ें बाद में। ये बहुत अच्छी बात। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें अभी देखिए बच्चे जो है हुड़दंग बजाते हुए जा रहे हैं, सबके अपने तौर तरीके हैं। क्या कहेंगे सर? गणतंत्र दिवस की पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा जो संदेश है सिर्फ यही है उन नागरिकों से, उन युवाओं से कि जो 75 साल से हम गणतंत्र दिवस के उस संविधान की आयतों पर पालन करते आ रहे हैं, नई उपलब्धियों को विश्व पटल पर प्राप्त किया है। आज हम प्रयास करें युवा वर्ग के नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उस संविधान की आयतों पर चलते रहें और अपने महापुरुषों का नाम रोशन करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम करके विश्व पटल पर एक नई उपलब्धि हासिल करने का काम करें। धन्यवाद सर। चलिए, यही एक कार्यक्रम होता है जिसमें अलग अलग पार्टियों के लोग एकत्रित हो जाते हैं। आज बहुत खुशी का अवसर है कि हम अपने 75वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और पूरे नगरवासी हर्षोल्लास के साथ में अपने तीज त्योहार की तरह से बढ़ के गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। मैं तमाम नगरवासियों को आज के दिवस की आपको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे कई बार ऐसा जिक्र होता है कि भाई संविधान निर्माता की बात होती है आज के दिन, अब आप लोग कहते हैं संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और अच्छी बात है कि आज के दिन कम से कम सभी बीजेपी कांग्रेस को एकत्रित हो जाते हैं। इन सारे सिनेरियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल आज का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय पर्व है। ये राजनीति से, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए सब लोग प्रयास करेंगे और राजनीति तो बाकी दिन होती रहेगी। चलिए सर, सिर्फ क्या कहेंगे आज के दिन? आज 75वां गणतंत्र दिवस है और जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था, देश के प्रधानमंत्री उस सपने को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। 2047 तक भारत को दुनिया के पहले नक्शे पर ले जाने का काम है। मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि अपने देश को आगे बढ़ाने में 2 कदम उसके साथ चलें। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। कोई छेड़छाड़ संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। इसी बदल दी इन्होंने।
आईपीसी बदल दी और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जो हमारे माननीय फोटोग्राफी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, उन्हें हटा के अपना मंत्री फिट कर दिया। इनका आरोप है कार्यक्रम लेकर आई हैं। समय के अनुसार हर चीज बदलती रहती है, उनका उल्लास तो जिसकी जरूरत होगी वो काम कैसे करेगी। बढ़ेगी? बस शुभकामना, हार्दिक शुभ पूरा बता गणतंत्र दिवस को लेकर के बोलते जाइए। स्थान ले लें। जितने भी पार्षद सभी खड़े हैं, देशवासियों हाथ को जोड़कर निवेदन 75वें करते हैं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का अवसर है अपने देश की उपलब्धियों पर नाज करने का, अपने पूर्वजों को नमन करने का और संकल्प लेने का भी। 2047 का जब भारत होगा तो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अगले पायदान पर होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 140 करोड़ प्रत्येक देशवासी को ये संकल्प दिलाने का काम कर रहे हैं। हम सबको उनके हाथ मजबूत करने हैं। सभी को शुभकामनाएं। भारत माता की, क्या 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 बैठे बैठे भारत माता की। आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उस सब की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं रुड़की नगर वासियों को नगर निगम की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं गणतंत्र दिवस की। इस दिवस का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है कि इस दिन, क्योंकि इसी दिन हम संवैधानिक रूप से भी हमने अपना संविधान प्राप्त किया और संवैधानिक रूप से स्वतंत्र हुए दास्ता से। तो आज का विशेष महत्व है। मैं पुनः सभी नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल है, जैसे पार्टियों के बदलने से गणतंत्र दिवस मनाना हो, स्वतंत्रता दिवस मनाना हो, क्या परिवर्तन होता है? क्या नई एनर्जी आती है, नहीं आती है? देखिए, गणतंत्र दिवस लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए काम करते हैं, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं है। और मैं पुनः आपसे, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ रुड़की की समस्त जनता से कि गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। धन्यवाद सर। गणतंत्र दिवस पे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। शरीर को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी। और आज गणतंत्र दिवस है। हमारे भारत के बहुत लोगों ने शहादत दी है। उस शहादत का नतीजा है कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और मेरी सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी का मिशन है, उस मिशन को कामयाब करें सब लोग। अभी नगर आयुक्त जी ने स्वच्छता का अभी प्रतिज्ञा दिलाई है। और अभी हमारे जो नगर विधायक हैं प्रिय प्रदीप बत्रा जी, उन्होंने भी शपथ दिलाई है। तो मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस तरीके से दिवाली दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से गणतंत्र दिवस है और इसी तरीके से मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद। मोदी जी के कार्यकाल में जितने भी शुभ कार्य हुए, धारा 370 और 3 तलाक, फिर अयोध्या, ऐसे कार्य और आगे भी होते जाएंगे। यह मोदी जी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और चाहूँगी कि जल्दी से फिर आगे और बढ़े और 2024, 2025, 26, 30 तक मोदी जी ही रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं पूरे देशवासियों को। बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। अक्सर जब आपने स्कूलिंग शुरू की होगी, आपने जब पढ़ाई शुरू की होगी, तो उस दौरान से स्कूलों में ऐसे ऐसे फंक्शंस, ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिससे कि आज के दिन उन महापुरुषों को याद किया जाए जिनके बदौलत हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई। अलग अलग विधाएं और तौर तरीके, इन बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, जो प्रस्तुति है, इसको गौर से देखिए।